नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और उनकी इंटरडिपेंडेंसी किस तरीके से। पार्ट ए यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि वो इकोनॉमिक्स का एक स्मॉलर पार्ट होता है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, पहले तो क्या था कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे क्लास 12th में पढ़ा जाता था, पर अब सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है और उसे क्लास 11th में क्या कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है। यानी कि क्लास 11th में अब आप क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री और एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में हमें क्या करता है, जानकारी देता है या उसे डिस्क्राइब करता है। इंडिविजुअल का मतलब है कि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि यदि आप अपने घर की इकोनॉमी देखें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी, लेकिन अगर आप अपने पूरे देश की इकोनॉमी देखें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर तो 138 आबादी है, 138 करोड़ की जो जनता है वो बसती है, लेकिन आपके घर में तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर या 6 मेंबर होंगे। तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे कि माइक्रो और मैक्रो दोनों जो है अप्रोच से तो डिफ़र करते हैं, यानी कि जो उनके अप्रोचेज़ हैं वो डिफरेंट हैं, पर वो एक दूसरे पर क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, यानी इट इज़ डिपेंडेंट टू ईच अदर। माइक्रो इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो एंड मैक्रो इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो। तो वो किस तरीके से उसके बारे में जानेंगे, जबकि उनके जो अप्रोचेज़ हैं वो बिल्कुल अलग बनते हैं, पर उनका जो डिपेंडेंसी है वो दोनों में क्या है, इक्वल। अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेक्टर और एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की क्या करवाता है, स्टडी कराता है। वो एक तरीके से प्राइस थ्योरी का पार्ट है, यानी कि जो हमारी प्राइस थ्योरी होती है उसका पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। इस तरीके के जो अप्रोचेज़ हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होल इकोनॉमी का पार्ट होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी। इस तरीके की थ्योरी जो है वो किस में पढ़ी जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों एक दूसरे से जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। माइक्रो जो है वो स्मॉलर पार्ट होता है, लेकिन विदाउट मैक्रो हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। मैक्रो जो है वो बिग पार्ट होता है या लार्ज पार्ट होता है, लेकिन विदाउट माइक्रो हम जो है क्या नहीं कर सकते, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। अगर हमको एग्रीगेट डिमांड का पता लगाना है तो एक स्मॉलर पार्ट से हम डिमांड का पता लगाएंगे, जैसे एक घर के कंज्यूमर से दूसरे घर के कंज्यूमर से तीसरे घर के कंज्यूमर से चौथे घर के कंज्यूमर से पाँचवें घर के कंज्यूमर से, इस तरीके से हम कंज्यूमर को बढ़ाते जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड का पता चलेगा। लेकिन शुरुआत हमने किससे की, स्मॉलर पार्ट से की, यानी कि एक छोटे से घर या एक ही घर के जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड हमारे लिए क्या कहलाई, माइक्रो वेरिएबल कहलाई। और हम पूरे 138 करोड़ की आबादी की डिमांड के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो वो एक से स्टार्ट हुई है, यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से हमने क्या की थी, डिमांड की शुरुआत की थी और वो डिमांड से एग्रीगेट डिमांड बन गई। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हुई। अब देखिए जो हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिपेंडेंट है। माइक्रो का जो वेरिएबल होता है वो मैक्रो से बिल्कुल डिपेंडेंट होता है। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए कि अगर हमको जो है माइक्रो लेवल पर कोई डिसीज़न लेना है तो उसके लिए हमें मैक्रो लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी हम माइक्रो लेवल पे क्या ले सकेंगे, डिसीज़न ले सकेंगे। छोटे लेवल पे अगर आप डिसीज़न लेना चाहते हैं तो अगर आप बड़े लेवल तक नहीं, पहले बड़े लेवल से शुरुआत नहीं करेंगे तो हम छोटे लेवल का डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या होती है, रिलेटेड होती है या डिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी यूनिट मैक्रो लेवल पर चेंज हो गई है, यानी कि एग्रीगेट जो है वो मैक्रो लेवल पर चेंज हो रही है, तो उसका असर किस पर पड़ेगा, माइक्रो लेवल पर भी पड़ेगा।
वहीं जो अगला टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पर होते हैं और माइक्रो पर वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं आपको बताता हूँ। ऐसा एग्जांपल दूंगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिपेंड होती है किस पे, इंडिविजुअल डिमांड पे। मैंने आपको सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू होने से पहले ये बताया था कि अगर हम एक की डिमांड यानी कि एक हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड को जो है क्या कर लें, एनालाइज कर लें, तो हम पूरे इंडिया की जो है डिमांड को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वन कंज्यूमर की डिमांड को हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की। इस तरीके से पूरे देश की जनता की जो डिमांड है उसको हम क्या कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पर डिपेंडेंट हुई, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट हुई। एग्रीगेट डिमांड जो है वो लार्ज डिमांड होती है, लार्ज पार्ट ऑफ द डिमांड होती है, लेकिन शुरुआत किससे होती है, स्मॉलर डिमांड से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड से होती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।